नमस्कार बच्चों। वर्ण विच्छेद की श्रृंखला में आज हमने जिस टॉपिक को कवर किया है उसमें कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें ऊपर रेफ लगा होगा या फिर पदेनरा लगा होगा। तो आज हम ऐसे शब्दों का वर्ण विच्छेद सीखेंगे कि पदेनरा लगा हो या रेफ लगा हो, यानी रा के जब अलग अलग रूप लगे हों तो ऐसे शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रा के अलग अलग रूप को समझना जरूरी है। तो पहले रा के रूप समझ लेते हैं। रा, पूरा रा, पूरा रा में क्या होगा, जैसे कि आप उदाहरण देखिए, रतन, रतन में जो हमारा रा है ये पूरा रा है। रा में कोई हलंत नहीं लगा हुआ है, ये पूरा व्यंजन है स्वर सहित, ये पूरा रा है। इसी तरीके से ये तिरछी डंडी दिख रही है और ये उल्टे वी जैसा एक रचना दिख रही है। तो क्रम शब्द में ये खड़ी पाई में, का की खड़ी पाई में जो ये तिरछी डंडी लगी हुई है, ये तिरछी डंडी हमारा पदेन रा कहलाती है। और ट्रक में जो उल्टे वी जैसा जो दिख रहा है ये भी हमारा पदेन रा कहलाता है। वास्तव में ये रा की कोई मात्राएं नहीं है। आप लोग इन्हें मात्रा अगर समझते हैं तो ये गलत है। ये मात्रा नहीं है, ये मात्रा नहीं है, ये पूरा रा है। और अब बात आती है आधे रा की। कुछ ऐसे शब्द आपने देखे होंगे जिसमें किसी व्यंजन के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर ये सी जैसा मात्रा सी जैसा ये जो शेप दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं आधा र। ये कहलाता है रेफ, रा का रेफ रूप। शिरोरेखा के ऊपर ये जो लग जाएगा इसे कहते हैं रा का रेफ है। रेफ के रूप में रा, रा जब रेफ के रूप में होता है तो हम इसे आधी रा कहते हैं। आधी रा मतलब रा में हलंत लगा हुआ है, ये आधी रा है। और जब पदेन रूप में होती है इसमें, या ये उल्टे वी जैसे, तब ये पदेन रूप में रा होती है। और पदेन रूप में जो रा होती है उसे हम पूरा रा कहते हैं। और रेफ के रूप में जब रा होती है तो उसे हम आधा रा कहते हैं, जिसमें हलंत लगा होता है, आधी रा होती है। तो पूरा रा पदेन और आधी रा रेफ। पूरा रा इसमें कोई हलंत नहीं है, आधी रा इसमें हलंत है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लगता है। तो देखिए, एक नियम है, जब पूरा रा हो, ये पूरा रा है, इसमें कोई हलंत नहीं लगा है, इसमें स्वर भी है छोटा है आ का, और ये पूरा रा है। इस पूरे रा से पहले जब कोई व्यंजन आधा हो, पूरे रा से पहले ये आधा व्यंजन है, गा में हलंत लग गया, ये आधा व्यंजन हो गया। और ये पूरे रा, इसमें कोई हलंत नहीं है, पूरा रा है। तो जब पूरे रा से पहले आधा व्यंजन आता है तब ये रा इस व्यंजन में इस तरह से पदेन रूप में लग जाता है। फिर से दोहरा देती हूं कि जब पूरे रा से पहले कोई आधा व्यंजन आए, आधा गा आया, हलंत लगा, आधा गा है, तब ये पूरा रा इसमें तिरछी डंडी खड़ी पाई में ये जो तिरछी डंडी के रूप में लग जाता है। ये तिरछी डंडी जो है ये पूरा रा है, इसी को पदेन, पैर में लगने की वजह से इसे पदेन रा कहते हैं। और इसी तरीके से जब हम गोलाकार वर्ण ले लें, ट ठ ड हा दा, ये गोलाकार वर्ण होते हैं। जैसे हम टा ले लें तो गोलाकार वर्ण है, इसमें हलंत लगा देंगे तो ये आधा हो जाता है। गोलाकार वर्णों में हलंत लगा के आधा लिखा जाता है। अब फिर यही नियम है यहाँ पर भी। पूरी रा से पहले, पूरा रा है, कोई हलंत नहीं लगा है, स्वर सहित रा है, ये पूरा रा है। इस पूरे रा से पहले जब कोई व्यंजन हो और आधा हो, तो पूरी रा है, इससे पहले व्यंजन आधा है, हलंत लगा है, आधा व्यंजन है, तब क्या होगा, ये पूरा रा इस व्यंजन में पदेन रूप में आता है। अब आप यहाँ देखिए, हमने लाल रंग से हलंत लगाया हुआ है। जब पदेन रा लग गया इसमें तो ये हमने काले रंग से लगाया। ये काले रंग से जो लगाया है, ये तिरछी डंडी, ये पदेन रा है। और ये लाल रंग वाला जो इसमें इतना पार्ट है वो इसका क्या है, हलंत है। तो देखने में ये ऐसा शेप बन जाता है, लेकिन वास्तव में काला पार्ट जो इतना है वो है पदेन रा और ये है इसका हलंत। तो ये उल्टे भी जैसा दिखने लगता है। ये भी हमारा क्या हो गया, पदेन रा हो गया। तो पदेन रा ऐसे भी होता है और पदेन रा ऐसा भी दिखता है। अब अगर कोई शब्द हो जिसमें इस तरीके का कोई व्यंजन लगा हो, जिसमें पदेन रा जुड़ी हुई है, कोई व्यंजन जिसमें पदेन रा लगी हुई है, तो कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे। तो हमने ये यहाँ लिया गा में पदेन रा लगी हुई है। तो पदेन रा, अभी हमने देखा कि पदेन रा क्या होता है, पूरा होता है। पदेन रा हमारा पूरा होता है, यानी कि ये जो है ये हमारा पूरा रा है। तो इसमें से हम पूरा रा निकाल देंगे और जिस व्यंजन में लगा है, किस में लगा है, गा व्यंजन में लगा है। पूरा रा
गा आधी व्यंजन में लगा है ना, तो पूरे रा को निकाल दिया इसमें से। ये है हमारा पदेन रा, पदेन रा पूरा है, ये पूरा रा निकाल दिया। अब बचा आधी गा, उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो ये ग्रा का जो वर्ण विच्छेद हुआ कैसे हुआ, पदेन रा इसमें से हमने निकाल दिया, और पदेन रा जिसमें लगा है वो व्यंजन आधा होता है, तो ये व्यंजन आधा करके लिख दिया। तो इस प्रकार से ग्रा आधी गा और रा में टूट गया। इसमें देखते हैं इसी तरीके से अगर हम ट्रा को तोड़ें, ये ट्रा को अगर हम तोड़ दें, इसका वर्ण विच्छेद कर दें, तो कैसे करेंगे? तो ट्रा कैसे बनता है? ट्रा बनता है आधी टा, ये हलन, ये आधी टा, और इसमें जुड़ा है पदेन रा। ठीक है, आधी टा में पदेन रा जुड़ा है, ये जो है ये पदेन रा है, ये पूरा होता है। तो पदेन रा हमने लिख दिया, और बच्चा किसमें, जिसमें लगा है वो आधा व्यंजन आधी टा है। पदेन जो होगा वो रा पूरा होता है, और जिसमें लगता है वो व्यंजन आधा होता है। यहाँ पे पदेन रा पूरा निकाल दिया, और जो बचा वो है हो गया आधा गा, तो निकाल। इसी तरीके से ट्रा में ये है पदेन रा, इसे हमने निकाल दिया, ये पूरा रा हो गया, ये पदेन रा था, ये पूरा हो गया। जिस व्यंजन में पदेन रा लगता है वो आधा होता है, टा व्यंजन में लगा था, ये टा आधी थी। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से पदेन रा निकल जाता है, और जिस व्यंजन में लगा था वो आधा लिख दिया जाता है। अब बात आती है रेफ की। रेफ जब किसी व्यंजन के ऊपर ऐसे सी जैसी शिरोरेखा के ऊपर सी जैसा दिखाई पड़ता है शिरोरेखा के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेफ। शिरोरेखा के ऊपर ये आधा सी जैसी रचना, ये हमारी आधी रा कहलाती है। रा में हलंत लगा दिया है, रा में हलंत लगा है, ये हमारा क्या हो गया? आधी रा। इसी को हम रेफ कहते हैं। तो जहां पर भी ऐसा रूप होगा, यानी व्यंजन के ऊपर रेफ लगा होगा, तो रेफ क्या? आधी रा है। रेफ क्या होती है? आधी रा। अब इसको देखते हैं कैसे बनता है। आधी रा के बाद जब कोई पूरा व्यंजन आ गया है, रा आधी है, अब पूरा व्यंजन आ गया, इसमें कोई हलंत नहीं है, ये पूरा व्यंजन है, इसमें हलंत लगा है, या आधी रा है। तो जब आधी रा के बाद कोई पूरा व्यंजन आ गया, तब ये जो आधी रा होती है अपने आगे वाले व्यंजन पर रेफ के रूप में, शिरोरेखा के ऊपर रेफ के रूप में लग जाती है। तो यहीं पर हो गया। अब जब हमें ऐसे शब्द आए जिसमें इस तरीके का रचना दिखे, व्यंजन के ऊपर रेफ लगी हुई दिखे, तो कैसे वर्ण विच्छेद करें? तो हम इसका वर्ण विच्छेद सीखेंगे। पा के ऊपर रेफ लगी है, पा व्यंजन के ऊपर रेफ लगी है, तो सबसे पहले हमें रेफ को लिखना है। और रेफ क्या है? आधी रा। जहां पर भी ये लगा दिखे वो रेफ है। तो रेफ को कैसे लिखना होता है? आधी रा। रेफ आधी रा होती, तो पहले हमें रेफ को लिखना है। तो हम पा के ऊपर रेफ है, पहले रेफ लिखेंगे, यानी आधी रा लिखेंगे, प्लस इसका व्यंजन लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे और खोल सकते हैं। अगर हमें इसका वर्ण विच्छेद और करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? इस पा में आ का स्वर है, पा में कोई मात्रा नहीं दिख रही है, तो क्या है? पा में छोटे आ का स्वर है। अब हम इसका वर्ण विच्छेद अगर जब कर लेंगे पा का, तो कैसे टूट जाएगा? पा में से हमने व्यंजन ध्वनि निकाल ली, शुद्ध व्यंजन वर्ण बन गया, और इसमें कोई मात्रा नहीं, छोटे आ का स्वर है, ये मिलके ही तो पा बना है। ठीक है, तो ये इसका पा था। पूरा व्यंजन पा में से पा और आ और स्वर व्यंजन वर्ण अलग हो गए। पहले जिस व्यंजन के ऊपर रेफ लगेगा उसका रेफ पहले लिखना है, रेफ का मतलब आधी रा, और उसके बाद उस व्यंजन का वर्ण विच्छेद कर देना है। इसमें कोई मात्रा नहीं थी, छोटे आ का स्वर था, तो हमने व्यंजन वर्ण पा हलंत लगा के लिख दिया व्यंजन वर्ण, और यह अस्वर हो गया। अब इसी तरीके से हम वर्ण विच्छेद करेंगे। क्रम, तो क्रम में क्या है? यहाँ देखिए आप, पदेन रा लगी हुई है। पदेन रा क्या होती है? पूरी होती है। पदेन रा ये होती है और ये होती है, दो होती है पदेन रा, इसको और इसको पदेन रा कहते हैं। तो पदेन रा हमारी क्या होती है? पूरी होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि ये पदेन रा है, ये पदेन रा लगी हुई है, इसको हमने पूरा रा होता है, पदेन रा पूरा होता है बिना हलंत का, पूरा रा, और जिस वर्ण में लगा है, का वर्ण में लगा है यहाँ, वो वर्ण आधा होता है। ये लीजिए आधा हो गया। तो आधी का और रा मिलके क्या बन जाता है? क्रा बन जाता है।
प्लस, अब हम इस रा को खोल दें और रा में से व्यंजन निकाल दिया और इसमें छोटे आ का स्वर था, तो ये पूरा की पूरा मिलके इतना क्रा बन गया। रा व्यंजन, इसमें आ था। अगर हम सिर्फ इतना लेंगे, सिर्फ इतना लेंगे, तो ये बन जाता है रा। रा में से हमने व्यंजन वर्ण रा हलंत लगा के और आस्वर निकाल दिया, तो ये इतना रा था, हमने इसे पूरे रा को खोल दिया। तो इस तरीके से हमने क्रा को खोल के पूरा लिख दिया है। अब हम इसके पीछे वाला देखते हैं। माँ, माँ में कोई मात्रा नहीं है, तो माँ में से व्यंजन निकला वर्ण और इसमें छोटे आ का स्वर है, तो इस प्रकार से क्रम का वर्ण विच्छेद हो गया। ये मिलके पूरा रा बना देते हैं। अब प्रकृति में देखते हैं। प्रकृति में पा में रा लगी हुई है, पदेन रा पैर में लगी हुई है, तो पदेन रा है। पदेन रा कैसे होती है? पूरी होती है। पदेन रा पूरा होता है, लिख लिया। किस व्यंजन में लगा है? पा में, और वो आधा होता है, पा आधी हो गई। नीचे जो होता है पदेन रा होता है, तो पदेन रा पूरा होता है, कोई हलंत नहीं लगा है, पूरा रा है। और जिस व्यंजन में लगा है वो आधा होगा। पा व्यंजन में लगा है, पा आधी हो गई। प्लस क्र, का में क्या है? ये क्या है? ये वाली जो जो पैर में नीचे लगती है, इसको क्या कहते हैं? ये तो ऋषि वाली, ऋषि का है ना। री, री स्वर की जो मात्रा है वो होती है पैर में लगती है, जो नीचे ये पैर, का के पैर में लगी हुई है, री स्वर की मात्रा है री। तो इसमें का है? री का स्वर है, तो इसमें से हमने का व्यंजन अलग कर लिया और इसका स्वर अलग निकाल लिया। ठीक है, ये मिलके क्या बना रहा है? क्री बना रहा है। ये मिलके क्या बना रहा है? रा। अब यहाँ पर रा को भी हम और खोल सकते हैं। ठीक है, रा हमने पूरा लिख लिया है, हम इसको रा को और खोल के रा प्लस आ में भी लिख सकते हैं। यहीं पे कर देते हैं। पा, पा में पूरा रा था, पूरे रा को हमने और खोल दिया रा प्लस आ में, तो ये हो गया। ये मिलके पूरा रा बना लेते हैं, और ये रा पा में मिलके प्रा बना लेता है। और जब ये इसके साथ मिल जाएगा हलंत वाले पा के साथ, तो ये मिलके प्रा बन जाएगा। समझ में आया आपको? अब इसी तरीके से देखते हैं। क्री का हमने कर दिया। अब ती, ता में छोटी ई, ता व्यंजन को हमने हलंत लगा के व्यंजन वर्ड बना दिया और इसमें छोटी ई का स्वर है वो निकाल दिया। इस प्रकार से ये हमारा पूरा प्रकृति का वर्ण विच्छेद हो गया। ये बन गया छोटी ती। अब हम क्रिया शब्द का करते हैं। क्रिया शब्द में करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं पदेन रा किस में लगा है? का में लगा है, तो का हो गई आधी और पदेन रा इसमें से पूरा रा निकला। अब इस रा के वर्ण विच्छेद, रा में क्या हो गया? ये री है, देखिए। क्रा में क्री है, क्री का, इसमें पदेन रा और स्वर है इसके ऊपर छोटी ई, तो ये हो गया पदेन रा। रा में स्वर है छोटी ई और पदेन रा का में लगा है, तो का हो गया आधा। का में पदेन रा लगा है, रा पूरा हो गया, पूरा रा लिखा। का में लगा था तो का आधा, और रा क्री था तो रा में ई का स्वर भी था, प्लस या। अब इसको खोल के लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? का को हमने का लिख दिया, प्लस री यानी कि रा में छोटी ई का स्वर, प्लस या में आ की मात्रा है, तो इसमें से आ का स्वर निकाल दिया। तो हमने क्रिया को पहले ऐसे खोल लिया। का में पदेन रा था, पदेन रा लिखा। क्री, रा में ई का स्वर था, स्वर लिख दिया, और या। अब आधी का री को रा और ई में तोड़ा, या और आ। इस प्रकार से हमारा क्रिया का वर्ण विच्छेद ये हमारा हो गया। अब आता है ट्रक। वही बात है कि हमने आपको बताया था काले रंग और लाल रंग से आपको बताया था ये कैसे बनता है ट्रा, ये समझ लेते हैं। आधी टा, गोलाकार वर्णों में हलंत लगा देने से आधा अक्षर बन जाता, आधा व्यंजन बन गया वो। आधी टा में पूरा रा आता है, तो क्या बन जाता है? ये पूरा रा। इस पूरे रा से पहले जब भी कोई आधा व्यंजन होगा, जैसे आधी टा, तब ये रा क्या हो जाएगा? पदेन रूप में। ये इसका हलंत है और ये हो गया पदेन रूप, ये हो गया पदेन रा और ये टा का हलंत। ये इस तरीके से इसकी रचना होती है। अब हम इसे खोलेंगे, तो इसमें ये जो पदेन रा है इसको निकाल दिया। ये पदेन रा, पूरा रा,
जिस व्यंजन में लगा है वो आधा लिख दिया। तो हमारा ट्र हो गया, ट्र प्लस आधी टा और रा में। अब रा को और खोल दें, आधी र और आ में खुल जाएगा। का में कोई मात्रा नहीं, छोटे आ का स्वर है, अधिक का प्लस आ। तो ये हमारा ट्रक का वर्ण विच्छेद हो गया। पदेन रा, पूरा रा, पूरे रा को भी खोल दिया, उसमें से व्यंजन हलंत लगा के लिख दिया, स्वर उसका अलग लिख दिया, ये मिलके बनाता है पूरा रा। ठीक है। और जब पूरा रा आधी टा के साथ मिलता है तो पदेन हो जाता है। पूरा रा जब आधी टा के साथ मिल रहा है तो वो पदेन हो गया, पदेन रा पूरा होता है। राष्ट्र, राष्ट्र में करें, रा में आ का स्वर है, ये देखिए पूरा रा है, रा में आ का स्वर है, तो हमने ये निकाला व्यंजन और बड़े आ का स्वर, ये मिलके बनता है बड़ा रा। ओके। प्लस आधा अक्षर हलंत, आधा जो भी हमारा वर्ण है उसको हम हलंत लगा के लिख देंगे। ये हो गया हमारा, आधे वर्ण को हलंत लगा के लिख दिया। अब आगे बढ़ जाए, आधा है, इसको आधे व्यंजन को हलंत लगा के लिख दिया, इसमें कोई स्वर नहीं है, आधा है तो आधा ही लिखेंगे। अब फिर ट्रा आ गया, ट्रा में क्या होगा, ये है पदेनरा, पदेनरा पूरा होता है, प्लस लगा किसमें, टा में, वो आधी होती है। पदेनरा जिसमें लगता है ये पदेनरा है, ये जिसमें लगेगा वो व्यंजन आधा होगा। टा में लगा है पदेनरा, ये पदेनरा टा में लगा है तो टा आधी होगी और पदेनरा पूरा होगा। अब इसको पूरे रा को भी खोल दिया जाए तो ये हो गया इसका व्यंजन वर्ण हलंत लगा के, और इसका स्वर अलग हो गया, ये मिलके पूरा रा बनता है। ठीक है। और आधी टा रा मिलके क्या बन जाएगा, ये दो, ये भी, ये और ये मिलके क्या बन जाएंगे, ट्रा बन जाएंगे। ये मिलके क्या बन जाएंगे, ट्रा। समझ में आया आपको, पूरा रा आधी टा से मिलके ट्रा बन जाएगा। जगह की वजह से हम आप मिटाल दे रहे हैं। ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। अब हम इसी तरह से ड्रम का कर लेंगे। ड्रम, ये क्या है, पदेनरा लगा हुआ है, ये डा में उल्टा भी जैसा, ये क्या है, पदेनरा लगा हुआ है। पदेनरा क्या होता है, पूरा होता है, जिस व्यंजन में लगता है वो आधा होता है। किस व्यंजन में लगा है, डा में लगा है, डा हो गया हमारा आधा, तो डा आधा हो गया। पदेन रा, इसमें रा पूरा हो गया। अब इस रा के वर्ण विच्छेद हो गए, रा में कोई मात्रा नहीं दिख रही तो रा व्यंजन वर्ण और आ में लिख दिया। अब माँ में कोई मात्रा नहीं है, माँ प्लस आ, तो ये हमारा क्या बना रहा है, आ, इस रा के साथ स्वर के साथ मिलके ये बन गया पूरा सा, पूरा रा। और किससे मिल रहा है, ये आधी डा से। जब पूरा रा किसी आधे व्यंजन से मिलता है, जब पूरा रा किसी आधे व्यंजन से मिलता है, ये जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है, पदेन रा बन जाता है, यानी ये डा, ये इसका हलंत और ये पदेन रा बन जाएगा, और ये मिलके बन जाएंगे पूरा माँ। तो इस तरीके से ड्रा और ये माँ मिलके ड्रम बन जाते हैं। अब आता है रेफ वाले। रेफ वाले में क्या करना है कि हम इसमें देखते हैं, पहले हम देखेंगे धा, धा में कोई मात्रा नहीं है, तो कोई मात्रा नहीं यानी आ का स्वर है, ये हो गया व्यंजन वर्ण, और इसमें छोटे आ का स्वर। वर्ण विच्छेद में हमको व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण में तोड़ देना है, तो धा टूट गया। अब हमें देखना है रेफ किसके ऊपर लगा है, माँ के ऊपर। तो जिस भी व्यंजन के ऊपर रेफ लगा हो, यहाँ पर माँ के ऊपर रेफ लगा है, तो जिसके ऊपर रेफ लगा है पहले रेफ लिखना है। और रेफ क्या होता है, आधा, आधी रा को रेफ कहते हैं। रेफ जो ऊपर ये है, ये जो हमारा रेफ है, ये हमारा आधी रा होता है, ऐसे लिखना होता है, आधी रा। रेफ को पहले लिखना है, और जिस व्यंजन पे लगा है, किस व्यंजन पे लगा है, माँ पे लगाना है, तो माँ को बाद में लिखना है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, जिस भी व्यंजन के ऊपर ये रेफ लगा होगा उस रेफ को पहले लिखना है, और रेफ होती है आधी रा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, जो ये हो गया हमारा रेफ, ये रेफ है। ये जो रेफ है माँ पे लगा है, तो जिस पे रेफ लगा है वो बाद में लिखना है, माँ बाद में लिखना है, रेफ पहले लिखना है, और वो आधी रा होती है। तो माँ के ऊपर रेफ है, पहले रेफ लिख दिया, आधी रा, रेफ आधी रा, और किसके ऊपर लिखी है, माँ के ऊपर, तो माँ बाद में लिख दिया।
ठीक है, अब इस माँ का हम विच्छेद कर लें। माँ में कोई मात्रा नहीं लेकिन छोटे आ का स्वर तो है, तो ये हो गया इसका व्यंजन ध्वनि और ये हो गया इसका स्वर। तो इस तरीके से ये हमारा धर्म का भी वर्ण विच्छेद हो गया। अब बात आती है वर्णन की, यही काम इसमें करना है। वा में कोई मात्रा नहीं है, तो वा में से हमने मूल व्यंजन ध्वनि यानी व्यंजन वर्ण निकाल लिया। हलंत लग गया ना इसमें। अब ये मूल व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन वर्ण है, इसमें कोई स्वर नहीं है। जो स्वर था छोटे आ का वो अलग कर दिया। अब क्या आता है, ड़ा के ऊपर रेफ लगा है। जिस व्यंजन के ऊपर रेफ लगा है, किसके ऊपर लगा है, ड़ा के ऊपर रेफ लगा है। देखिए ड़ा के ऊपर रेफ लगा है, तो पहले रेफ लिखना है। रेफ होती है आधी रा। पहले क्या लिखना है, रेफ लिखना है। जिस व्यंजन के ऊपर लिखा है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, रा के ऊपर था, आधी रा हमने लिख दी और ड़ा लिया। अब हम इसका विच्छेद करेंगे। ये हो गया व्यंजन वर्ण और इसमें हो गया आ का स्वर प्लस न और इसका स्वर आ। ये मिलके ना बना रहे हैं, ये मिलके णा बना रहे हैं, ये इसके साथ में रेफ है और ये हमारे मिलके क्या बना रहे हैं, वा बना रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा है कि जब आधी रा के बाद कोई पूरा व्यंजन आता है तो ये आधी रा अपने आगे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ रूप में लग जाती है। यही रा इसके ऊपर रेफ रूप में, ये जो क्या बना देगी, इस णा के ऊपर रेफ के रूप में लग जाती है। ठीक है, अब हम करेंगे विद्यार्थी का। विद्यार्थी का करेंगे, कैसे करेंगे, वा में छोटी ई। थोड़ा सा हम इसको नीचे से लिख लेते हैं, यहां से लिख देते हैं इसका वर्ण विच्छेद। विद्यार्थी वा में छोटी, तो ये हो गया हमारा क्या, मूल व्यंजन ध्वनि और इसमें स्वर क्या है, छोटी ई का। छोटी ई निकाल दी, ये हो गया वी। दा में हलंत लगा यानी दा आधी, कोई स्वर है नहीं, तो सिर्फ व्यंजन लगा के व्यंजन वर्ण हो गया। या में आ लगा है, आ का स्वर है, तो ये हो गया हमारा या में आ का स्वर, तो ये हो गया हमारा व्यंजन हलंत लगा के और इसमें आ का स्वर, ये हो गया या। और था पे देखिए, था में बड़ी की मात्रा है और रेफ भी लगा है। था के ऊपर रेफ है और बड़ी का स्वर भी मात्रा भी है, तो पहले हमें क्या करना है, रेफ लिखना है। तो प्लस रेफ का मतलब आधी रा। अब बचा केवल थी का क्या करेंगे, था और इसमें बड़ी का स्वर। तो ये हो गया हमारा विद्यार्थी का वर्ण विच्छेद। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। रा लगा होगा तो आपको वर्ण विच्छेद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। कब रा पदेन रूप में है और कब रा रेफ के रूप में है, कहाँ पे रा पूरी होगी, जब पदेन रूप में होगी, यानी कि जब नीचे ऐसे या ऐसे लगा होगा तो ये पदेन रूप होगा, ये पूरा रा होगा। ये होता है हमारा पूरा रा। और जब रेफ के रूप में लगा होगा, रेफ होगा, तो वो हमारी आधी रा होती है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वर्ण विच्छेद का टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने सुझाव जरूर बताइएगा। थैंक यू। और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।